नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम आपके लिए लेकर आए हैं शाम 5 बजे की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं से, खासतौर से वो हिंदू जो निम्न वर्ग से आते हैं या फिर उनकी आय कम है, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके साथ किस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बिहार की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर हिंदुओं के साथ हो रहे इस उत्पीड़न को सामने लाए बिहार सरकार के ही एक मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनी सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। इन दो चिट्ठी ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। पहले गौर से देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। नीतीश सरकार के खान और भूतत्व विभाग के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने 4 जून को पहली चिट्ठी जमुई के डीएम और एसपी को लिखी है, जबकि दूसरी चिट्ठी 6 जून को गोपालगंज के डीएम और एसपी को लिखी है। चिट्ठी में मंत्री जी ने बिहार में महादलित परिवार की बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला उठाया है। बिहार बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस चिट्ठी को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि गोपालगंज और जमुई में महादलित समाज की बेटियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराया गया है। जाहिर है मंत्री जी के आरोप काफी गंभीर हैं और इस आरोप की सच्चाई परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना से 175 किलोमीटर दूर जमुई के लिए रवाना हुई। हम उस परिवार को ढूंढ रहे हैं जिस परिवार की दलित बच्ची के पर अत्याचार हुआ है। यह आरोप लगा है कि उस बच्ची के साथ गलत किया गया है, उसका अपहरण किया गया है, उससे निकाह किया गया है। जब हम पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर जमुई पहुंचे तो हमें ये पता चला कि वो परिवार दहशत से गांव छोड़ चुका है। अब हम उस परिवार की तलाश में हैं। हमें पता चला है कि जमुई से अभी फ़िलहाल हम 6 किलोमीटर बाहर आए हैं और यहाँ से बताया ये गया है कि मुझे आगे 40 किलोमीटर और जाना है और वहाँ कोई एक गांव है जहाँ ये परिवार फ़िलहाल कहीं रह रहा है, छुप के रह रहा है, किसी रिश्तेदार के यहाँ इसने शरण लिया हुआ है। और हम यही जानने के लिए निकले हैं कि जमुई से ये परिवार जब निकला तो ये गया कहाँ और आखिर इस परिवार को घर छोड़ने की नौबत क्यों आई। पीड़ित परिवार डर से घर बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बना रहा है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रही और न्यूज नेशन ने इस पीड़ित परिवार को ढूंढ निकाला। बिहार के खान भूतत्व मंत्री ने जमुई के एसपी को खत लिखा और ये बताया कि कैसे दलित समाज की बेटियों का किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। इस मामले को लेकर पूरे बिहार में सियासी उबाल उठा है। ये परिवार कहाँ है, कैसे है, किसी को नहीं पता, क्योंकि इस परिवार ने इस घटना के बाद से अपना गाँव छोड़ दिया है। हम इन्हें तलाशते तलाशते एक इलाके में पहुंचे और हमें ये पता चला कि परिवार लगातार डर से घर बदल रहा है, ठिकाना बदल रहा है। हमारे साथ रविदास जी मौजूद हैं, जिनकी पुत्री के साथ ये घटना घटी। क्या नाम है आपका? रामबालक रविदास। क्या हुआ रामबालक जी आपके परिवार? हमारे घर में ने बंदूक पिस्तौल लेकर धमकी देकर हमारे बच्चे को लेकर चले गए और ज़्यादा बोलेगा तो सबको बाल बच्चे को जान मार देगा। ने बरजोबरी ने हमारी घर से बच्चियों को निकाल लिए। पप्पू खान लेके चला गया और ज़्यादा बोलेगा ये वो कभी एकदम अभी क्या किया कि 1-2 लड़के को और उठा कर ले जाएंगे। बच्ची के साथ क्या किया आपके लिए? बच्ची को घर के वही पिस्तौल उठा कर खींच के लेके चला गया। जब शादी है बोला हम ये बच्ची से करेंगे, शादी करवा के शादी किया भी उसको तबाह करता है कि किसी का माँ बहन को उठा के ले जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, यही सब होता है। और वो लोग 2-4 हज़ार का संख्या है, मुस्लिम लोग बहुत बदमाशी करता है। तो ये कोई होगा कि हिंदू लड़की को उठा के ले जाकर ज़बरदस्ती शादी करेंगे तो हम लोग फिर लाएँ इसको, तो इससे भी पूछा जाए, बोलता है उसको कि हम क्यों रहेंगे, हाँ वो मुस्लिम हम हिंदू हैं, ये कोई ज़बरदस्ती शादी होता है, हमारा माँ बाप दूसरा शादी जहाँ देंगे वहाँ रहेंगे हम। पीड़ित परिवार का साफ साफ कहना है कि उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए, धर्म परिवर्तन कर निकाह की बात सामने आ रही है। ऐसे में उस नाबालिग लड़की का पक्ष जानना भी जरूरी था, जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ वो बच्ची है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है। क्या हुआ तुम्हें तो बताओ। मेरे ये हुआ कि मेरे ज़बरदस्ती ले जा करके निकाह करा लिया मस्जिद में कि नहीं करेगी तो तुम्हारा माँ बाप के सभी लोग की जान मार देंगे। इसके डर से हम उसके वजह से हम कर लिए थे, जा कर बोला था कि नहीं करेंगे तो सबको गोली मार देंगे, इसके वजह से हम डर से चले गए। तो क्या किया तुमको ले जाके, क्या किया मस्जिद में? क्या किया? यही किया, शादी किया, निकाह करा लिया था।
बोला कि नहीं करेंगे तो मार देंगे तुम्हारे। 16 साल की ये पीड़ित लड़की साफ साफ कह रही है कि न सिर्फ उसे अगवा किया गया बल्कि मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर उसके साथ जबरन निकाह किया गया। हालांकि समाज सेवियों की मदद से ये लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूट पाई। हमारे साथ प्रदीप है। ये वो शख्स है जो लगातार इस पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उनकी हर मुमकिन मदद की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है इस परिवार की और क्या हुआ? सर, पता चला है कि लड़की का पिता बताया कि मेरे बेटी जो है सो कोई अपहरण करके ले गया है, लेकिन उसका पिताजी पता किया तो गांव का बगल का ही लड़का पप्पू खान है जो उसको बहला फुसका कर ले करके वो धर्मांतरण कर दिया। और उसके बाद प्रशासन उसको लड़की को रिकवर किया तो वो बताई कि माँ के साथ रहेंगे और हमको बलजबरी वो धर्मांतरण कर लिया है। और हम लोग चाहते हैं कि लड़की को नया मिले, परिवार को नया मिले। वहाँ बहुत दहशत में है, वो लोग घर से भागा चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गांव की क्या स्थिति है, क्या नाम है, कितने परिवार वहाँ रहते हैं, किस तरह? उस गांव को वहाँ 4 घर है रविदास का, और मुसलमान लोग का जो है घर बहुत सारे हैं, 100 से ऊपर है। उसी के भय से वो लोग गांव में नहीं रह रहा है और वो लोग भागा दूसरे कल यहाँ परसों वहाँ उस तरह करके रह रहा है। और अभी तक वो लोग को गिरफ्तारी नहीं किया। उसको डर है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम लोग को मारपीट करेगा। ये परिवार जो तमाम परिवार लोग बहुत दहशत में है। हाँ, बहुत दहशत में है, बहुत दहशत में। जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक ये लोग दहशत में रहेगा। क्या लगता है कि आप लोग जिस आते हैं समाज के जिस वर्ग से, आखिर इस वर्ग को टारगेट करने का कोई खास कारण? टारगेट गरीब रहने के कारण और पिछड़ा रहने के कारण वो टारगेट किया गया है। और प्रशासन लगातार बात हो रही है, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम की कहानी को सबसे पहले प्रशासन के सामने लेकर आए बीजेपी के वरिष्ठ लीडर और मंत्री गोपाल जी, और उन्होंने बाकायदा माफ कीजिएगा जितन राम जी, और उन्होंने बाकायदा गोपालगंज और जमुई के जो डीएम हैं उनको चिट्ठी लिखकर इस बाबत सूचित भी किया, अपनी जांच कराने की मांग भी उठाई। किस तरह की अड़चनें आई और क्या कुछ उन्होंने पाया, आइए आपको दिखाते हैं उनसे खास बातचीत जो रजनीश सिन्हा ने की। क्या दलित समुदाय की लड़कियों का हो रहा है धर्म परिवर्तन? सवाल हमारा नहीं है, सवाल बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम का है, जिन्होंने गोपालगंज और जमुई के एसपी को खत लिखा है। सर, आपने 2 खत 2 जिलों के एसपी को लिखा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब नए दायित्व मुझे सरकार में मिली और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है, इस सरकार में लगातार मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ एक खास वर्ग के बच्चे टारगेट कर रहे हैं। एक काफ़ी पीड़ादायक बात है। प्रशासन भी काम कर रही है, लेकिन उन समुदाय को कहां से ताकत और शक्ति मिलती है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और मुझे इसकी चिंता है कि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करके, जिन लोगों ने संविधान की हवाला दे करके अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को समय समय से दिग्भ्रमित करने का काम लोग करते हैं, आज संविधान की हवाला देने वाले, अनुसूचित जाति की बात करने वाले, भीम और मीम की बात करने वाले, बिहार में जब ऐसी घटनाएं घटती है उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती है, नहीं निकलती है, बंद है। सिर्फ मामला शादी तक है या वाकई ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला दिखता है? बाकायदे आपको 22 में जो घटना घटी है, मस्जिद में ले जा करके धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो ये तो दुख की बात है। जांच भी और बाकायदे सारी चीज़ें लड़की के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा है और वहाँ के पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आई है, प्रशासन के संज्ञान में आई है। गोपाल
नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम जो हैं वो अपनी ही सरकार के प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि कोताही बरती गई है और उन्हीं के राज में जो है इस तरह से दलित हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पर नीतीश सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है जनक राम के खिलाफ और उनके आरोपों में दम नहीं बताया है। देखिए, बिहार की राजनीति के कुछ राजनेता दलित और मुसलमानों की एकता से डर गए हैं। उन्हें खौफ सता रहा है कि अगर बिहार में दलित और मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक नाव डूब जाएगी। इसलिए दलितों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जिससे समाज में एक तरीका का विरोधाभास पैदा हो। मैं वैसे राजनेताओं को, चाहे वो किसी दल के हों, सचेत कर देना चाहता हूं कि आप दलित और मुसलमानों की यूनिटी को मत तोड़िए। ये आग है, चल जाइएगा। महादलितों को बराबर नीतीश कुमार जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिसमें वो यकीन करते हैं और लगातार विधानसभा लोकसभा के चुनाव में वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी गठबंधन हो उस गठबंधन के लिए वोट करते रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये इसके पहले भी एक नेता का बयान आया था, पार्टी ने अनुशासन समिति को वो मामला सौंपा था, उनसे पूछताछ भी हुई थी। इस बार भी जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जनक राम जी के इन बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जनक राम ने बाकायदा अपनी शिकायत जो है डीएम और एसपी गोपालगंज से भी की थी और उनकी शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, आइए आपको ये भी बताते हैं। अभी 3 दिन पहले ही कुचाईकोट में एक मामला दर्ज किया था। उसमें एक कुचाईकोट के गांव की लड़की थी, उसके पिता ने बगल के ही गांव के एक लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जिस संबंध में माननीय मंत्री जी ने भी एक पत्र लिखा था मुझे, तो उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो अपहृता थी उसको सीमान के बड़हिया थाना अंतर्गत से हम लोगों ने इसकी बरामदगी की है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री जो हैं इस तरह से आरोप लगाएंगे और फिर वो उनकी शिकायत करेंगे। राजनीतिक मायने तो इसके लगाए ही जाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको क्या नजर आ रहा है? इन आरोपों में कितना दमखम है या बढ़ा चढ़ा कर वाकई में जैसा कि जेडीयू कह रही है पेश किया जा रहा है? जी देखिए, पहली बात ये कि इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो बिहार का सियासी पारा अमूमन चढ़ जाता है, और वो भी जब गठबंधन के अंदर बीजेपी के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर रहते हुए सरकार में आरोप लगा रहे हैं, विधि व्यवस्था को लेकर, अधिकारियों के रवैये को लेकर। 2 दिन पहले संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया था। जनक राम जो मंत्री हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इस सरकार में महादलितों के साथ गलत हो रहा है, और ये वो वोट बैंक है जिस पर नीतीश कुमार हमेशा से सियासत करते रहे। और यही कारण है कि देखिए, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं बड़े खुल कर कह रहे हैं वो लोग कि ये जो समीकरण है इसे तोड़ना नहीं जाना चाहिए और ये गलत तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। बीजेपी के जो नेता ऐसे बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जेडीयू को ये समझ आ रहा है कि अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो आने वाले वक्त में उन्हें परेशानी होगी। दूसरी बात, जब इन मामलों की बात करें पिनास, तो गोपालगंज में और जमुई में दोनों जगह जो घटनाएं घटी हैं, दोनों कमोबेश एक जैसी ही घटना है। यहाँ लड़की को लेकर एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग ले जाते हैं। ये आरोप लगा है कि वो मस्जिद में ले जाकर निकाह करते हैं। जिस लड़की से मेरी बात हुई, जो पीड़िता है, वो बार बार ये कह रही थी कि मस्जिद में मेरा निकाह हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज में वो लड़का पकड़ा गया है, और साथ ही जमुई में मेरे पास अभी खबर आई है कि जिस लड़के पर आरोप लगा था उसे भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उससे एक समुदाय में डर का माहौल तो ज़रूर है। जहाँ मैं इस परिवार से मिला, वो इलाका जो था उनके घर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल सन्नाटे में, सुनसान में, बिल्कुल गुप्त तरीके से वो लोग आते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं और ऑटो में चले जाते हैं। तो ये डर और दहशत जो है ये परेशान करता है। बिल्कुल, सेकुलर नीतीश की छवि पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है वो उसे ज़्यादा उछालने नहीं देना चाहेगी जेडीयू। और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी जो है वो फोरफ्रंट पे खेल रही है और यहाँ पर एक और सियासत गरमा रही है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, महादलितों की पूरी राजनीति जो है सीमांचल में किस तरह से महादलितों की बस्ती पर जो अटैक हुआ उसको लेकर किस तरह से राजनीतिक पारा जो है चढ़ रहा है। रजनीश वो भी रिपोर्ट दिखाते हैं। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
जले हुए घर और हंगामे की ये तस्वीर बिहार के पूर्णिया जिले की है। यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाके बायसी में 19 मई की रात महादलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही मौके पर हुई खूनी झड़प में यहाँ एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीड़ित दलित समाज का आरोप है कि 300 लोगों की भीड़ ने 3 ओर से उनकी बस्ती पर हमला किया, आग लगाई और भागने की कोशिश करने पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। आपको जो ये मार लगी है कब लगी है? रात में। कौन मारा था आपको? किस चीज से मारा था आपको? चैन लेके। कौन चैन? मोटरसाइकिल का। अच्छा, क्या वजह से, क्यों ऐसा मारा आपको? घर में सो के। और आप घर में सो के, आपको पता भी नहीं था क्या हो रहा है और अचानक आके आपको मारने लगा? अचानक घर में टूट गया। वारदात के बाद पूर्णिया से पटना तक सियासी पारा गर्म हो गया है, जिसके बाद एक्शन में आई पूर्णिया पुलिस ने 3 FIR दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिले के SP ने 22 SHO को सस्पेंड करते हुए इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की है। क्या पुलिस इसमें? दिनांक 19/5/2021 को इस घटना के संज्ञान में आने के बाद लगातार मेरे द्वारा इस घटना पर नज़र रखा जा रहा है। घटनास्थल पर भी जाकर लोगों से बातचीत की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल पर अभी पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है और पीड़ित परिवार से बात करके लगातार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। मामला महादलित से जुड़ा है। माना जाता है कि इस समाज के वोट का बड़ा हिस्सा NDA के पक्ष में जाता है। ऐसे में प्रशासन भी एक्शन में आया। DM ने तुरंत पीड़ित महादलित परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। वारदात के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद सीमांचल के इस मुस्लिम बहुल इलाके में हिंसा भड़की, वो कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। पूर्णिया से निरंजन सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। लव जिहाद के मामले बिहार से ही सामने आए हो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। रामपुर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर फेसबुक के जरिए एक युवक ने पहले अपना नाम धर्म बदलकर लड़की को अपने जाल में फंसाया और 6 महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा। मुरादाबाद के IG दफ्तर के बाहर ये लड़की इंसाफ के इंतजार में है। आप इस लड़की की आप बीती सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएंगे। हम इस हिंदू लड़की की पहचान जाहिर नहीं कर सकते, ऐसे में हमने इस लड़की को रीना नाम दिया है। रीना का आरोप है कि मोहम्मद अयान ने राहुल कुमार बनकर न सिर्फ उससे निकाह करने की कोशिश की, बल्कि मना करने पर उसके साथ 6 महीने तक मारपीट और रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक लड़के ने रामपुर जिले से नवाबनगर ग्राम से एक लड़के ने मेरी फेसबुक ID बना रखा था, राहुल कुमार के नाम से। इसके जरिए हमारी मतलब फेसबुक ID के जरिए बातचीत होने के बाद दोस्ती बड़ी दोस्ती के बाद फिर उसने काफ़ी टाइम तक बात हुआ। फिर शादी का प्रस्ताव रखा, फिर बहलाया फुसलाया, मुझे यहाँ तक बुलाया, रामपुर तक बुलाया और फिर आके घर लेके गया। घर जाने के बाद मुझे पता चला कि एक मुसलमान है, इसका नाम रियल नाम मोहम्मद अयान है, इसके बाप का नाम मोहम्मद जहूर है। कुशीनगर की रहने वाली रीना का रामपुर के नवाबनगर के एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। युवक ने रीना को अपना नाम राहुल कुमार बताया। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती गई। दोनों ने जीने मरने की कस्में खा ली। राहुल के कहने पर रीना अपना घर छोड़कर रामपुर आ गई। रामपुर के स्वार में रीना राहुल के घर रहने लगी। यहाँ रीना को पता चला कि राहुल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। राहुल का असली नाम मोहम्मद अयान है। ऐसे में रीना ने अयान से निकाह करने से मना कर दिया, जिसके बाद रीना को 6 महीने तक अयान ने घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मोहम्मद अयान और उसके 2 दोस्तों ने उसके साथ रेप भी किया। किसी तरह चंगुल से छूटकर भागी रीना अब कहती है कि राहुल के नाम से पहले भी मोहम्मद अयान ने कई लड़कियों को फंसाया। हमने मना किया शादी से, तो जबरदस्ती बलात्कार किया और घर में बंद करके रखा। और वहाँ से मैंने 6 महीने तक उसने मुझे जबरदस्ती शोषण किया। उसके बाद से उसके भाई है वो भी किया जबरदस्ती।
रीना के इस गुहार पर रामपुर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। मोहम्मद अयान के साथ 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज किया जा चुका है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुशीनगर की एक महिला द्वारा थाना स्वार पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाए गए कि लगभग 1 वर्ष पूर्व फेसबुक पर राहुल कुमार नामक व्यक्ति से मेरी जान पहचान हो गई थी। उसने मेरे समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। जब मैं रामपुर पहुंची तो वो मुझे अपने साथ अपने गांव नवाबनगर थाना स्वार रामपुर ले गया। कुछ समय बाद जब मुझे जानकारी हुई कि राहुल का वास्तविक नाम मोहम्मद अयान है तथा मुझे धोखे में रखकर मेरा अयान आदि द्वारा शारीरिक शोषण किया गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्वार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है, आखिर कब तक लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों की आबरू का इस तरह से सौदा होता रहेगा? टीम न्यूज़ नेशन।